5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म। सत्ता की सियासत सबूतों के जिस परमाणु परीक्षण को लेकर बेचैन थी, पूरे देश की जनता चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल के जिस परमाणु धमाके के इंतजार में बेकरार थी, राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन देकर वो विस्फोट कर दिया। 1,00,000 वोट का था और यहाँ 1 लाख वोट की चोरी की गई। लोकसभा चुनाव की बात करें तो महादेवपुरा जिस लोकसभा सीट के तहत आती है, उस कर्नाटक सेंट्रल पर बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर महज 32,000 ही था। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े गिनाने के बाद राहुल ने चुनाव में फर्जीवाड़े के 5 तरीके भी बताए। पहला, फर्जी वोटर। दूसरा, फर्जी पता। तीसरा, एक ही पते पर हजारों वोटर। चौथा, फर्जी तस्वीर। और 5वां, नए वोटर बनाने में फर्जीवाड़ा यानी खेला। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। कर्नाटक में कथित चुनाव चोरी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और हरियाणा की हेरा फेरी का भी जिक्र किया। ये भी बताया कि कैसे महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट से जीती और चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसकी धज्जियां उड़ गई। लेकिन तब सबूत नहीं थे और अब 100% सबूत है। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था, बट जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए। लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जब वो महादेवपुरा सीट के सबूत जुटाने के अभियान में लगे, तब चुनाव आयोग ने मदद करने के बजाय और मुश्किल खड़ी की। डिजिटल वोटर लिस्ट मांगने पर 7 फीट का बंडल थमा दिया, जिसमें 1 पन्ने की डिटेल निकालना भी टेढ़ी खीर बन गई। लेकिन 6 महीने में उन्होंने सबूतों का परमाणु बम बना ही लिया। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है।
बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो। पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती, क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती, क्यों? प्रेजेंटेशन के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। दलील ये कि चुनाव आयोग सबूतों को छिपा रहा है और मामला लोकतंत्र को बचाने का है, लिहाजा इसमें न्यायपालिका को भी दखल देना चाहिए। वो बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर, एवरीथिंग ऑन मी। नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज दे नो इट्स ट्रू, दे नो दिस इज बुलेट प्रूफ, दे नो। लेट अस चेक राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चेक करते हैं। शायद एक सीट में प्रॉब्लम है, बट दे आर नॉट सेइंग दैट, दे आर सेइंग राहुल गांधी हैज टू स्वेयर ऑन ओथ, राइट? सो माय पॉइंट इज दैट ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल यह है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन कोर्ट। गिव अस द डेटा। उन्होंने यह क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। दिस व्हाट इज हैपेंड इन महादेवापुरा is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. This is not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है।
और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है ये। उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ डज नॉट गिव अस electronic voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उधर कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट की मांग कर दी। कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा राहुल शपथ पत्र दें। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा, कहा कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना होता है। वो नियम 20(3)B के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराए ताकि उनके दावों की जांच की जा सके। यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सके। वहीं चुनाव आयोग ECI ने सोशल मीडिया साइट X पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को शेयर करते हुए इसे गुमराह करने वाला बताया। चुनाव आयोग से इतर सत्ताधारी सियासत ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इल्जाम वही पुराना कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं की कद्र नहीं करते। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद वेल में उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से फर्जी नाम आते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, सबूत समेत उन्होंने उदाहरण कई दिए और उस विषय में बहुत से दलों के नेतागण के मन में प्रश्न थे। बातचीत उस पर भी अब हो रही है। चंद मिनटों के भीतर बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी पर जुबानी गोले दागने लगी, लेकिन विपक्षी खेमा भी राहुल के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। दलील ये कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं सबूतों के साथ कह रहे हैं। अगर बीजेपी चुनाव चोरी में शामिल नहीं है तो फिर चुनाव आयोग की भाषा ना बोले। चुनाव आयोग में गए ना, उन्हें जवाब दिया कि नहीं दिया। कर्नाटक की बात करते हैं, जहां की बात करते हैं, क्या उन्होंने कोई अभी तक इलेक्शन पिटीशन किया? क्या बातें कही? क्या राफेल में क्या कहा था इन्होंने, याद करिए।
चौकीदार चोर, बेशर्मी की बात, क्या कहा सावरकर पर, तो ये कुछ भी बोलेंगे क्या गैर जिम्मेदार तरीके से? दिस मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल, हम इसको कंडेम करते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है जहां 61 लाख वोटर्स, 61 लाख वोटर जहां कम किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये अपने आप में जो जिसने हमें हक और अधिकार दिया है वोट डालने का, ये सीधे उसको आघात करने की बात करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं। उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 30,000 वोट काटे हैं, तो 30,000 वोट काटे हैं, तो उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि अमुक व्यक्ति का अगर नाम कटा है तो किस वजह से कटा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से, ईमानदार तरीके से और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है तो बताने में क्या हर्ज है। उन्हीं का नारा है ना, एक भी मतदाता छूटे नहीं। सूची दी है, उसमें ये तीनों चीजें मेंशन करके दे दीजिए हमें सूची। राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तेजस्वी यादव जी के भी तो 2 वोटर आईडी कार्ड थे, वो भी दोनों वोटर आईडी कार्ड लेकर आते। अच्छा, इनको कोई काम है? चोरी भी, सीना चोरी भी, चोरियों करियन, भूल से कोई मुंह से निकल जाए या भूल से कोई बात हो जाए तो क्या आप फांसी दे दोगे? तेजस्वी यादव ने का इंटेंशन क्या है? तो तेजस्वी यादव तो या कोई आदमी तो बिहार और बिहारी को बचाने की बात कर रहा है। बात है चोरी का, बात है पिछले दरवाजे से सत्ता पर बैठने का, बात है कि आपको 1 महीने के अंदर 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग, 8 लाख डबल वोटर कार्ड। ये आप किस सैटेलाइट से, कहां से लाए थे? कर्नाटक में कथित चुनाव चोरी पर राहुल का ये परमाणु विस्फोट तब हुआ है जब पूरा विपक्ष मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही बिहार में एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर को चुनाव चोरी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी शनिवार को कर्नाटक जा रहे हैं और चुनाव चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की डिनर पार्टी भी हो चुकी है। साफ है कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ आर्या पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई सड़क पर भी दिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।